हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अभी क्लास में प्रश्न हम लोग सीरीज को स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें कल के क्लास में हम लोग सीरीज के टाइप 2 तक बात किया था। तो आइए आज के सेशन को सीरीज के टाइप 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए आपको सीरीज के टाइप 3 में आपको प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में एक या दो अक्षर को गायब कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चीज व्हाट चीज दर्शाया गया है। तो दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया आपको, टाइप 3 की जो है प्रश्न में आपको कुछ जो है पद दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ पद को इसमें क्या करता है, आपको गायब कर दिया जाता है। या तो आपको एक पद गायब रहेगा या तो आपको दो पद जो है आपको रिक्त हो सकते हैं। क्या करना आपको, उसके रूल को ध्यान रखते हुए क्या करना, आपको रिक्त स्थान को मान निकालना है। तो देखिए आपको प्रश्न जो दिया गया है आपको, आइए प्रश्न संख्या इसके हम लोग बात करते हैं एक की ओर। तो देखिए इसका प्रश्न एक में जो लिखा गया क्वेश्चन है वो आपको ए है, डी लिखा है। देखिए कितना लिखा गया है, 1 लिखा है। उसके बाद ए लिखा है, डी लिखा गया है। उसके बाद देखिए आपका जी लिखा गया है। फिर आपका क्या लिखा है, जे लिखा है। उसके बाद देखिए आपका एम लिखा गया है। उसके बाद फिर आपका पी है। फिर उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पे आपको रिक्त मार्क दिया गया है। इस क्या करना आपको, ये जो है खाली जगह जहाँ दिया गया है इसी का क्या करना आपको मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपको क्या, एक अक्षर का मतलब यहाँ समूह दिया गया, अक्षर का सीरीज दिया गया है। तो इस अक्षर के सीरीज में सबसे पहले हम लोग जो इसके पहले जो व्हाट मार्क के पहले जो दिया गया है अक्षर है, इसमें हम लोग को रूल को मालूम करना है कि किस रूल के अनुसार जो सीरीज जो है आपको आगे की ओर बढ़ रहा है, इसके रूल को पकड़ेंगे। ये रूल आपको मालूम हो जाएगा तो जो रूल आपको इसके साथ लगा हुआ वही रूल इसके साथ लगेगा। फिर वही रूल क्या करना हम लोग इसके साथ लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट की संख्या फिर आपको मालूम हो जाएगा। तो आइए जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया आपको, ए लिखा है। तो ए से देखिए बनाया गया क्या चीज, ए से बनाया गया है आपका डी। तो जब ए से बनाया है डी तो इसमें देखिए क्या किया है, कितना वृद्धि करा, या तो आपको सीरीज वृद्धि रूप में हो सकता है, या तो कहीं कभी करता है, कहीं मल्टीप्लाई भी करता है, कहीं डिवाइड भी करता है। तो इस यहाँ क्या करना हम लोग सोचेंगे क्या वृद्धि करा है कि कमी करा है कि मल्टीप्लाई करा है। यहाँ देख रहे हैं ए था, ए से कर दिया, फिर कितना डी किया, फिर देखिए डी से कर दिया गया आपका, डी से कितना किया आपका जी किया है नहीं, फिर देखिए जी से जो किया है आपका वो किया है आपको जे किया है। तो देखिए हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है ए जो होता है आपको पहला स्थान पर होता है। ए का जो स्थिति पोजीशन जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, जबकि जी का जो स्थिति पोजीशन जो होता है वो होता है 4। डी जो है चौथा स्थान पर होता है। तो यहाँ के 1 से हो गया कितना 4 हो गया, कितना वृद्धि हुआ 3 का। देखिए क्योंकि ए का जो स्थान होता है पहला होता है, 3 में जब 1 जोड़ते हैं तो जाता है 4। तो 4 में क्या होता है आपका डी होता है। यहाँ पे कितना वृद्धि किया 3 से, फिर देखिए आपको डी होता है 4 और जी होता है 7वां स्थान पर होता है। तो 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तब तो 7 आएगा। तो यहाँ के क्या करा 3 का वृद्धि करा है। तो लग रहा है कि सी का कुछ रूल यहाँ पे मालूम हो रहा है। फिर देखिए आपको जी से हो गया है जे, जी होता है 7वां स्थान पर, जे होता है आपका 10वां स्थान पर होता है। तो फिर देखिए 7 से हो गया 10, तो इसका मतलब 3 का वृद्धि हुआ। फिर देखिए आपको जे से बना दिया गया है एम, तो जे 10 एम होता है 13। तो 10 से हो गया 13, इसका मतलब फिर 3 का वृद्धि हुआ। फिर देखिए आपको एम से हो गया पी, तो पी होता है कम स्थान पर होता है, तो पी का जो क्रम होता है वो होता है 16वां स्थान पर। तो देखिए 13 से हो गया, फिर 16 हो गया, तो फिर यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे फिर हो रहा है आपको 3 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ 3 का वृद्धि हुआ। तो अब यहाँ देखिए हमको मालूम हो जाए कि इसका अगला संख्या क्या हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग सीरीज का रूल मालूम हो गया कि प्रत्येक संख्या में जो है 3 का वृद्धि कर रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट संख्या आ रहा नहीं। तो उसी रूल को हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 3 वृद्धि किया तो पी आया। तो पी भी जब हम लोग 3 वृद्धि करेंगे तो इसका नेक्स्ट संख्या यहाँ पे जो व्हाट के मार्क पे जो संख्या दिया गया वो आ जाएगा। तो देखिए पी में भी 3 का वृद्धि करेंगे तो पी होता है 16, 16 में 3 जोड़िएगा तो क्या आता है 19 आता है। 19 पर क्या होता है 16 3 होता है आपका 19, और 19 पर क्या आता है तो 19 पर होता है आपको एस होता है। तो 19 का 19वां स्थान पर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है एस होता है। तो यहाँ पर जो व्हाट मार्क था, इस व्हाट के स्थान पर क्या होगा, इस व्हाट के स्थान पर आपका क्या होगा नहीं तो एस होगा, क्योंकि इसके आगे फिर हम लोग 3 वृद्धि करेंगे। तो 16 3 आपको 19, और 19 पर क्या होता है आपका एस। इस तरीके से जो आपको इस व्हाट के स्थान पर क्या बढ़ाएगा, तो यहाँ पे आपको बढ़ाएगा एस। तो देखिए आपको व्हाट के स्थान पर आपका अक्षर का क्रम मालूम हो गया तो क्या होगा आपका एस होगा। तो देखिए ऑप्शन किस में आपको एस दिया गया है, तो
तो हम लोग देख रहे हैं इसके ऑप्शन सी में एस दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग आंसर मालूम हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। तो आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न हम लोग की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिए इसके प्रश्न 2 में जो दिया गया आपको सीरीज है वो क्या है, पहले के लिखा है, उसके बाद जे लिखा गया है, जे के बाद देखिए आप यहाँ दिया गया है, यहाँ पर ही लिख दिया आपको व्हाट, उसके बाद फिर देखिए एच लिखा है, उसके बाद फिर आपका जी लिखा गया है। तो इससे बताना है आपको कि इस जो है आपको व्हाट के स्थान पर कौन सा अक्षर आपको आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या जो दिया गया और जो अक्षर है उसके बीच के सीरीज को मालूम करेंगे कि किस रूल के अनुसार जो उसके सीरीज आगे की ओर बढ़ रहा है, उसके रूल को जानिए। सबसे पहले देखिए यहाँ के था, तो के से हो गया जे, तो के से जब जे होगा जिसमें क्या क्या होगा, तो देखिए के होता आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 11वां स्थान पर होता है, जबकि जे होता है आपको 10वां स्थान पर होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में लोग देख रहे हैं कि एक कमी कर रहा है, क्योंकि 11 में एक घटाएंगे तो आपको आएगा 10 में घट जाएगा, 10 में जाता है आपको जे, तो यहाँ एक कमी कर रहा है। तो उसी तरह से यदि हम लोग फिर यहाँ पे एक घटा देते हैं तो 10 में घटेगा तो क्या आएगा 9, 9 में क्या होता है आई। तो यहाँ मान लीजिए आपको आई होगा, तो आई जब एक घटा देते हैं तो आपको एस चलाता है, क्योंकि एस होता है 8वां स्थान पर, 9 में एक घटेगा तो 8 चलाएगा। फिर देखिए 8 में एक घटाएंगे तो आपको जी चलाता है, तो यहाँ देखिए हमको रूल मालूम हो गया। फिर यहाँ एक घटाएंगे तो देखिए 10 में घटेगा 9 होगा, 9 में घटेगा तो 8 आ जाएगा। फिर 8 में देखिए आपका एक घटता है, फिर आपका क्या चलाता है, जी भी चलाता है नहीं। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, हमको रूल को मालूम हो गया कि प्रत्येक में क्या कर रहा है, प्रत्येक में जो है एक एक का कमी कर रहा है नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे व्हाट दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जे में एक कमी कर देंगे, तो जे में एक कमी होगा, तो जे होता है 10वां स्थान पर, 10 में घटेगा तो क्या आता है 9। तो इस व्हाट पर क्या आएगा आपको 9वां स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, 9वां स्थान पर आपको आता है आई। तो यहाँ पे जो आपको क्या भराएगा, तो यहाँ पे आपका आई भराएगा। तो चलिए इस प्रश्न का आपको आंसर मालूम हो गया, क्या होगा यहाँ पर आई होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन किस में आई दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में आपको आई दिया गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपको क्या होगा, ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा नहीं। तो आइए फिर इस नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखिए इसके प्रश्न 3 में दिया गया है आपको ए जेड, क्या लिखा गया आपको, ए जेड लिखा गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए जेड। फिर देखिए लिखा है आपको ई भी, फिर लिखा है आपको एच एस, उसके बाद लिखा है फिर जे क्यू, उसके बाद यहाँ लगाया गया आपको व्हाट मार्क। तो कहता है इस व्हाट के स्थान पर कौन सा अक्षर आपको आएगा। तो बताइए इस व्हाट के स्थान पर आपको कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले उसके व्हाट के स्थान को अक्षर ज्ञात करने के लिए पहले इसके रूल को हम लोग जानेंगे। देखिए इसके रूल क्या हो रहा है, यहाँ पर ही ए था, ए से बना इसके पहला अक्षर क्या करेंगे, पहला अक्षर का जो है क्रम को पहले के साथ निकालेंगे, फिर दूसरा को दूसरे साथ निकालते चल जाएंगे, तो आपको क्या होगा इसका रूल मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ ए था, ए को बना दिया भी, ए से जब भी किया है तो यहाँ कितना वृद्धि किया है नहीं। देखिए ए होता है आपको पहला स्थान होता है, ये होता है आपको 5वां स्थान पर। देख लेंगे यहाँ कितना वृद्धि करा है, यहाँ पे 4 का वृद्धि किया। फिर देखिए और देखिए फिर यहाँ पे ई से क्या रहा भी, क्या करें प्रत्येक को पहला को पहले से यहाँ पे पहले हम लोग रिलेशन जोड़ते हैं। तो देखिए इस फिर हो गया एच, तो ई होता है 5, एच होता है 8, तो आपने कितना वृद्धि करा, देखिए यहाँ पे कर रहा है 3 का वृद्धि, क्योंकि 5 से फिर हुआ 8 हुआ 3 बढ़ा नहीं। फिर देखिए आपको एच से हो गया आपको जे, एच से जे हो गया, कितना वृद्धि हुआ 2 का, क्योंकि 8 2 होता है 10। तो देखिए अब हमको कुछ पता चल रहा है कि पहला सबका जो अक्षर जो है वो प्रत्येक जो है पहले 4 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर देखिए 2 बढ़ा, था इसी पे कितना बढ़ेगा, अब 1 बढ़ेगा, मतलब एक एक का वृद्धि कम रहा है, एक एक का वृद्धि सब में कम रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी 2 वृद्धि हुआ था, अभी 2 से कम रहेगा तो अभी 1 आएगा। तो अभी मतलब क्या होगा, जे में सिर्फ अभी 1 का ही वृद्धि होगा। तो जे में जब 1 का ही वृद्धि होगा नहीं तो क्या आएगा, तो जे होता है 10, 10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको 11, 11 में क्या होता है यहाँ पे। तो पहला अक्षर का देखिए यहाँ पे क्रम हमको मालूम है, यहाँ क्या बढ़ा सकता है, के बढ़ा सकता है। उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग दूसरा क्रम को जोड़ते हैं। देखिए दूसरा अक्षर को करेंगे सबके दूसरे के साथ रिलेशन जोड़ेंगे, तो दूसरा अक्षर को क्या करेंगे हम लोग दूसरे के साथ रिलेशन जोड़िए। तो देखिए जेड था, जेड से हो गया भी, तो मतलब क्या करा रही उधर से घट रहा है, ऊपर की ओर से नीचे की ओर घट रहा है, क्योंकि जेड से बना दिया भी, इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो देखिए जेड से हुआ भी कितना माइनस किया, तो जेड होता है आपका 26वां स्थान पर होता है, और जबकि भी जो होता है आपको वो होता है भी 22वां स्थान पर।
तो देखिए 27 में से आपको 22 घटाइए कितना आता है 5। तो यहाँ पे कितना भी माइनस हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे जो माइनस हो गया आपका नहीं 5 का, यहाँ पे माइनस कितना हो गया देखिए 5। ये 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि जेड होता है 26 स्थान पर 26 में घटेगा 22 तो कितना आता है 4। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है 4 के यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है आपको क्या हो रहा है 4 का माइनस हो रहा है, क्योंकि जेड में जो 26 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 22। फिर देखिए भी से बना दिया गया है अभी एस, तो अभी क्या किया नहीं 22 और एस होता है 19 पर, तो इसका मतलब है कि जब 22 में 3 घटा हुआ तब तो 19 आ जाते हैं। अभी के माइनस कितना किया आपने 3 का माइनस किया। फिर देखिए आपको एस से बना दिया है क्यू, तो क्यू होता है 17वां स्थान पर, एस होता है 19 से 17, 2 का माइनस किया क्योंकि 19 में 2 घटाएंगे तब तो आएगा 17, तो एस में 2 घटेगा तो क्यू आ जाएगा। तो देख रहे हैं क्या करा प्रत्येक में जो एक एक कमी को कम कर रहा है, एक एक का कमी कम कर रहा है। तो इसमें देखिए भैया अब सिर्फ क्या आएगा अब एक घटेगा, यहाँ 4 घटा था 3 घटा 2 घटा था अब एक ही घटाएंगे, तो बताइए यहाँ क्या बढ़ा सकता है नहीं, तो क्यू में एक का कमी होगा तो क्या बढ़ाएगा, तो यहाँ देखिए आप निकालिए सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको क्या बढ़ाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहला स्थान पे क्या बढ़ाएगा, तो पहला स्थान पे एक एक का वृद्धि हो रहा था, मतलब एक एक का वृद्धि कम हो रहा था नहीं, तो क्यू में एक जुटेगा तो क्या आएगा, क्यू में एक जुटेगा तो आपको आएगा ये जे है, पहले जे है पहले अच्छा, तो जे में जब एक जोड़ेंगे तो आपको आएगा के, तो यहाँ पे हो जाएगा के। और क्यू में जब एक घटाएंगे तो 17 में से एक घटेगा तो क्या आता है 16 आता है, 16 पर क्या होता है पी, क्यू में एक घटेगा तो क्या चलाएगा नहीं पी चलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बनाएगा आपको केपी बनाएगा, 30 वाट के स्थान पर आपको क्या बनाएगा केपी। देखिए किस ऑप्शन में केपी लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है केपी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा नहीं। तो चलिए आप इस प्रश्न को समझ गए हैं, तो आइए फिर हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 5 की बात करते हैं। इधर देखिए इसमें 5 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 4 में देखिए 4 में जो लिखा हुआ आपको क्वेश्चन है वो क्या लिखा गया, देखिए एम ओ क्यू, फिर देखिए लिखा हुआ आपको एस यू डब्ल्यू, फिर लिखा आपको वाई ए सी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा गया आपको वाट। तो बताइए इसमें आपको वाट के स्थान पर क्या अक्षर आ सकता है। देखिए इसमें जो दिया गया है प्रत्येक में 3-3 अक्षर का समूह दिया गया है, तो बताइए वहाँ पे अभी आपको 3 अक्षर का समूह कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले रूल को लगाइए, पहले रूल को जानते हैं। यहाँ एम तब क्या करेंगे, पहला अक्षर के रूल को पहले से लगाएंगे, दूसरा के रूल समूह दूसरे साथ करेंगे, फिर तीसरा रिलेशन को तीसरे साथ लगाएंगे, तो क्या आपको रूल मालूम हो जाएगा। देखिए एम था, एम से हो गया पहला अक्षर का रिलेशन जोड़ेंगे इसके पहले के साथ, तो देखिए एम से हुआ एस, एम होता है 13 और एस होता है आपको 16वां स्थान, ये एस होता है आपको 19वां स्थान पर, तो 13 में कितना जुटा हुआ तो 19 हो गया, तो 6 जुटा होगा, तो इसका मतलब 6 का वृद्धि हो रहा है। फिर देखिए आपको दूसरा इसका रिलेशन जोड़ेंगे दूसरे के साथ, तो जोड़िए ओ, हाँ देखिए यहाँ पे ओ है, ओ से हो गया यू होता है आपको 21वां स्थान पर, वो होता है आपको 15वां स्थान पर। फिर देखिए 15 में 6 जोड़ेंगे तब तो आपको 21 आएगा, तो इसलिए फिर कितना वृद्धि हुआ, तो फिर यहाँ देखिए होगा 6, तो 15 और 6 हो गया 21, तो 21 पर यू आ रहा है। फिर देखिए आपको हम लोग तीसरा रिलेशन जोड़ते हैं, तीसरा के साथ रिलेशन जोड़िए, पहले तो 6 का वृद्धि हुआ तो तीसरा के साथ रिलेशन ले रहे हैं, तीसरा का रिलेशन होगा तीसरे के साथ होगा नहीं, तो यहाँ देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ देखिए क्यू है, क्यू से हो गया डब्ल्यू, क्यू होता है 17 पर जबकि डब्ल्यू होता है 23वां, तो 17 से कितना होता है 23, तो यहाँ भी कितना वृद्धि हो गया 6 का वृद्धि हुआ। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर रिलेशन मालूम हो गया नहीं क्या हो रहा है, प्रत्येक में 6 का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह देखिए फिर यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते हैं, देखिए यहाँ भी लगाइए, यहाँ पहला के साथ पहले से रिलेशन जोड़ेंगे, तो देखिए एस से किया है वाई, तो एस 19 होता है और यार वाई होता है 25 होता है, तो 19 में जो है 6 जोड़ते हैं तब तो 25 आता है। फिर देखिए यहाँ प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पे फिर हो रहा है प्लस आपका 6 का हो रहा है नहीं। उसी तरह देखिए इसका रिलेशन इसके साथ जब जाएगा तो यहाँ भी देख रहे हैं 6 का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि आपका देखिए यू जो होता है आपका 21 होता है, 21 में जब जोड़ देते हैं 6 कितना आता है 27, तो जब बढ़ते हुए क्रम में हम लोग जाते हैं आगे की ओर, तो जेड के बाद क्या था, जेड तक 26 होता है, फिर ए जब स्टार्ट होगा तो वहाँ ए हो जाएगा आपको 27वां स्थान पर जाएगा। तो देखिए तो 21 में जो जोड़ देते हैं 6 क्या प्राप्त होगा आपको ए प्राप्त हो जाता है। उसी तरह देखिए डब्लू,
W होता है आपको 23वां स्थान होता है। 23 में फिर हम लोग 6 जोड़ देते हैं, तो 23 और 6 कितना होता है, देखिए सब में 6 जुड़ रहा है, यहाँ पर हम लोग 6 जोड़ते हैं। 23 में जब 6 जोड़ते हैं तो 23 और 6 हो जाता है आपका 29 होता है। जबकि आपका 26 तक क्या होता है, Z होता है, तो 26 तक में Z होता है, जबकि यहाँ 29 आ रहा है नहीं, तो 26 में से 3 हटाइए, तो 29 में जब 26 हटा तो बचता है 3, तो 3 के बाद क्या होगा, ABC, देखिए C आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक में 6 का वृद्धि करा है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, Y में वृद्धि कर लेंगे 6 का। तो बताइए Y में जो वृद्धि करेंगे 6 का, तो क्या आएगा, 30 वाट के स्थान पर जो मान आपको आ जाएगा नहीं, पहला से y में 6 वृद्धि करेंगे, तो y में भी प्लस 6 का वृद्धि जब होगा तो 25 और 6 हो जाता है आपका कितना, 25 में जब जोड़ेंगे हम लोग 6 तो आपको आएगा 31। तो देखिए 26 तक Z होता है, बचता है 5, तो Z से 5 आगे बढ़ेंगे तो ABCDE, तो 5वां स्थान पर क्या होता है फिर E, यहाँ आ जाएगा E। फिर देखिए A है, A से फिर हम लोग 6 बढ़ेंगे तो क्या आएगा, A से जो हम लोग 6 बढ़ेंगे तो आपको ये पहला स्थान पर होता है 1 और 6 रहता है आपका 7, तो 7वां स्थान पर क्या आता है, G आता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको G। फिर C से भी हम लोग क्या करेंगे, 6 की ओर आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए C होता है 3 में जब 6 जुटेगा तो हो जाएगा 9 में क्या होता है आपका I, तो यहाँ देखिए क्या बढ़ा गया आपको EGI। तो देखिए आपको ऑप्शन में जो है, किस ऑप्शन में आपको EGI दिया गया है, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन आपको D में दिया गया है EGI। इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपको क्या होगा नहीं, इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा नहीं, इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन डी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हमारा प्रश्न लास्ट है, प्रश्न संख्या 5। तो आइए प्रश्न 5 में दिया गया है, देखिए प्रश्न 5 में दिया गया आपको AB है, फिर लिखा गया है BA है, उसके बाद फिर लिखा है ABC, उसके बाद फिर लिखा गया है CBA, उसके बाद लिखा है फिर आपको ABCD। तो देखिए यहाँ लिखा गया आपको वाट, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो बताइए उस वाट के स्थान पर कौन सा अक्षर आपको आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रूप जाना है, किस रूप में संख्या आगे की ओर से बढ़ रहा है। यहाँ देखिए पहले AB था तो अभी BA कर दिया, फिर ABC था तो CBA कर दिया। तो यहाँ देखिए हम लोग इसके बीच से कुछ रिलेशन सबको मालूम हो रहा है कि क्या करा, सबका अपोजिट करा है। क्यों अपोजिट करा, देखिए पहले स्थान पर A था, उसके दूसरा स्थान पर B था नहीं, अभी क्या किया, पहला स्थान पर B कर दिया, दूसरा स्थान पर A दे दिया। इसका मतलब सब क्रम को चेंज करा नहीं, पहला क्रम कर रहा है दूसरा स्थान पर कर रहा नहीं, और दूसरा के क्रम को पहला स्थान पर कर रहा नहीं। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या कर रहा नहीं, पहला क्रम को लास्ट में लिख दिया और लास्ट क्रम को पहले स्थान पर ला दिया नहीं, सब क्या कर उलट रहा नहीं, यानी जो है इधर कर रहा, शुरू क्यों करा, इधर वाला को इधर कर दिया, इधर वाला को इधर कर दिया नहीं, उलट दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, ABCD को उलट देंगे तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, D लिखाएगा, इस वाट का स्थान पर किया जाएगा नहीं। तो देखिए जब इसको उल्टेंगे तो पहले यहाँ D से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है उसको शुरू में आएंगे, तो लास्ट में D है तो पहले यहाँ पे हो जाएगा, शुरू हो जाएगा स्टार्ट D से, तब हो जाएगा फिर C हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, उसके बाद फिर A हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ क्या बढ़ाया जाएगा आपको DCBA, इसको क्या करेंगे, उलट देंगे नहीं। इस प्रश्न का आंसर जो आपको क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन किसमें DCBA दिया गया है, तो आपको ऑप्शन जो है दिया गया है D में। इस प्रश्न का भी आंसर आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। तो चलिए आप इतना प्रश्न को आप आसानी से इस तरीके से रूल को समझ गए हैं कि आपको अक्षर का सीरीज जब दिया रहेगा तो आपको इसमें से एक क्रम आपको क्या रहेगा, उसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ आपको प्रश्न में आपको या तो आपको एक रिक्त स्थान हो सकता है, या तो कुछ प्रश्न में आपको 2 भी रिक्त स्थान होते हैं। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, आपके अगले रिक्त स्थान को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको आज क्लास को हम लोग इतनी तय रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को फिर हम लोग इसके अगले वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज क्लास का हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो।